दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे इनकम्प्लीट फ्यूज़न नामक वेल्डिंग डिफेक्ट के बारे में। इनकम्प्लीट फ्यूज़न एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है और एक इंटरनल डिफेक्ट भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो इनकम्प्लीट फ्यूज़न डिफेक्ट है ये होता क्या है। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये वेल्ड बीड है और ये बेस मेटल है और बीच में ये गैप रह जाता है। यहाँ पर ये गैप रह गया है। यहाँ देखें बीच में ये वेल्ड बीड है, इधर भी वेल्ड बीड है और ये बेस मेटल है और बीच में एक गैप रह जाता है। तो यहाँ से हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो उस दौरान जो मोल्टन मेटल होता है, बेस मेटल का, फिलर मेटल का, इलेक्ट्रोड का, वो आपस में अच्छी तरह मिक्स नहीं होते प्रॉपरली, और जिसके कारण क्या है कि जो लैक ऑफ फ्यूज़न हो जाता है और उसे ही हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट फ्यूज़न। इफ़ मोल्टन मेटल डज नॉट मिक्स प्रॉपरली विद द बेस मेटल और प्रीवियसली डिपॉजिटेड लेयर इज नोन एज इनकम्प्लीट फ्यूज़न। क्योंकि हम बार बार वेल्ड पासिस भी करते हैं तो उस दौरान जो पहले हमने वेल्ड किया है दूसरे वेल्ड पास में, वो आपस में कई बार वो मटेरियल भी आपस में मिक्स नहीं होता, जिसके कारण ये डिफेक्ट आ जाता है और इसे लैक ऑफ फ्यूज़न के नाम से भी जानते हैं। जब ये डिफेक्ट आ जाता है तो उससे जो वेल्ड बीड है वो पुअर हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसके होने का जो मेन कारण क्या है कि किस कारण से ये जो डिफेक्ट आता है, इसका सबसे मुख्य कारण ये होता है कि जिन बेस मेटल्स को हमें वेल्ड करना है, आपस में जॉइन करना है, तो उसके जो सरफेसेस होते हैं उनके ऊपर ऑक्साइड, डर्ट, स्केल, स्लैग, कोटिंग, पेंट इत्यादि उसके ऊपर लगे होते हैं, जिसको हम अच्छी तरह से साफ नहीं करते और जिसके कारण ये डिफेक्ट आ सकता है। दूसरा है कि इनसफिशिएंट हीट हमें मिलती है, मतलब कि इनएडिक्वेट हीट फॉर फ्यूज़न, जितनी हीट हमें चाहिए थी उतनी हीट हमें नहीं मिल पाती, जिसके कारण ये डिफेक्ट आ जाता है। इसके अलावा जब वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करते समय जो वेल्डिंग स्पीड है अगर वो ज़्यादा है, फास्ट है, तब भी ये डिफेक्ट आ सकता है। लार्ज साइज़ के इलेक्ट्रोड, मतलब कि अगर डायामीटर जो है इलेक्ट्रोड का वो ज़्यादा है, तब भी ये डिफेक्ट आ सकता है। इलेक्ट्रोड की पोजीशन इम्प्रॉपर है, ये भी एक कारण हो सकता है। इम्प्रॉपर ज्वाइंट डिज़ाइन, ये भी एक कारण इसमें हो सकता है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो डिफेक्ट है वेल्डिंग करते समय ना आए तो हमें क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं जो अपना सकते हैं। सबसे पहले जो इनकम्प्लीट फ्यूज़न है, अगर हम लेस आर्क करंट का यूज़ करते हैं तब भी ये डिफेक्ट आता है। तो ये डिफेक्ट ना आए इसलिए हमें जो हमारे वेल्डिंग पैरामीटर्स हैं फ्यूज़न के लिए वो हमें करेक्टली यूज़ करने चाहिए। जैसे कि प्रॉपर आर्क करंट का इस्तेमाल करें, कहने का मतलब है जो आर्क लेंथ है उसको शॉर्ट रखा जाए, मॉडरेट वेल्डिंग स्पीड रखी जाए, स्मॉल डायमीटर के इलेक्ट्रोड का यूज किया जाए, और जो डिज़ाइन ठीक नहीं है, जो ज्वाइंट का डिज़ाइन ठीक नहीं है, उसको रीडिज़ाइन किया जा सकता है या बदला जा सकता है। मैं कहने का मतलब है कि ज्वाइंट या जो रूट होता है, जो यहाँ पर अगर आप देखें ये जो रूट होता है जहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस होता है दोनों बेस मेटल के बीच में, तो उसको भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया जाए कि हमारा जो एज प्रिपरेशन है वो अच्छी तरह से होना चाहिए। तो ये कुछ। और दूसरा, अगर हम जो भी बेस मेटल हमें वेल्ड करने हैं उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लें, उसकी चिपिंग कर लें, ब्रशिंग के द्वारा उसको साफ़ कर लें, तब भी ये डिफेक्ट नहीं आएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो इनकम्प्लीट जो फ्यूज़न है इसमें अच्छी तरह से जो मोल्टन मेटल और बेस मेटल आपस में मिक्स नहीं होते। तो कुछ इस तरह से हमें ये नज़र आता है जब भी हम वेल्ड करते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया इनकम्प्लीट फ्यूज़न नामक वेल्डिंग डिफेक्ट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।